आतंकी हमले को लेकर के विवादित पोस्ट कर सुर्खियों में आई नेहा सिंह राठौर लगातार मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ टोटल 11 मामलों में केस दायर किया गया है, जिसमें से देशद्रोह धारा भी एक है। ऐसे में सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लगातार जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग जो है नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा के खिलाफ भी केस दायर किया गया है, क्योंकि उन्होंने भी पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के विवादित पोस्ट किया था। नेहा सिंह राठौर हो या फिर डॉक्टर मेडुसा हो, इनके जो पोस्ट है वो न सिर्फ इंडिया में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इसे शेयर किया जा रहा है। बाकायदा न्यूज चैनल्स में इनके वीडियोस चल रहे हैं और इसी की वजह से इस वक्त ये दोनों ही जो महिलाएं हैं वो लोगों के निशाने पर हैं और लोग जोरदार तरीके से इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, इन्हें देशद्रोह करार दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत जो है वो नेहा सिंह राठौर के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नेहा सिंह राठौर जो है वो अपने ही बेटी हैं, अपने ही परिवार की बेटी है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर मेडुसा के खिलाफ केस दायर किया गया है, तो उसको लेकर के संजय सिंह और पत्रकार रवीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुरेंद्र राजपूत के बयान की कि आखिर उन्होंने क्या कुछ नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले को लेकर के कहा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कहां तो पाकिस्तान से लड़ना है, पर बीजेपी के लोग इनकी कवि और ट्रोल लड़ रहे नेहा सिंह राठौर से है। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत ने एक और पोस्ट किया और कहा कि नेहा राठौर हमारे घर परिवार की लड़की है, जिसका पूरा परिवार सेना और सुरक्षा बलों में है। सिर्फ सवाल पूछने पर उनके खिलाफ एफआईआर देश और समाज कौम उन लोगों को माफ नहीं करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह समेत 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उसके बाद से ही नेहा सिंह राठौर बौखलाई हुई हैं। लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के जो दिग्गज नेता हैं, जो कि इमरान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, फवाद हुसैन, वो भी बाकायदा नेहा सिंह राठौर के समर्थन में उतर आए और उन्होंने भी नेहा सिंह राठौर का पोस्ट शेयर किया है। दरअसल आपको बता दें कि अपनी ट्रोलिंग को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लड़ना आतंकवादियों से था, लेकिन लड़ बेटियों से रहे हैं। आतंकवादियों के सिर काटने की जगह देश की बेटियों पर एफआईआर करवा रहे हैं। सारी बहादुरी बेटियों को परेशान और अपमानित करने में ही है क्या? जिन लोगों का घर के बाहर बस नहीं चलता, वो घर के अंदर इसी तरीके से शेर बनते हैं। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर ने एक और वीडियो साझा करते हुए कहा कि मैं आज देश के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रही हूं। शाम तक प्रधानमंत्री पद से मैं इस्तीफा और नेहरू जी एक साथ इस्तीफा दे देंगे। मेरा इस्तीफा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं देश को आतंकी हमलों से नहीं बचा पाई, मणिपुर नहीं छुआ पाई, रेल दुर्घटनाएं नहीं रोक पाई। सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौर ने अपने पोस्ट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर भी कटाक्ष किया। अब इसी वीडियो को पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने शेयर किया और ये कहा कि कैसे नेहा सिंह राठौर तानाशाही सरकार से लड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने पोस्ट करते हुए कहा कि नेहा सिंह राठौर, इन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो तानाशाही सरकार को खतरे में डालता है। उनका ये कदम बहुत बहादुरी भरा है। इसके अलावा पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा ने तो ये कह दिया कि पाकिस्तानी चैनल्स पर बाकायदा नेहा सिंह राठौर के बयान चलाए जा रहे हैं। ये जेल जाएंगी, जमानत पर बाहर भी आएंगी और कोई पार्टी टिकट दे करके संसद में पहुंचा देगी। इन्हें पता है यहाँ राजनीति में एंट्री कैसे मिलती है। यानी कि जो पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा है, उनका कहना है कि साफ तौर से नेहा सिंह राठौर जिस तरीके के पोस्ट कर रही हैं, उससे ये जाहिर होता है कि कैसे एक पार्टी से प्रभावित होकर के ये पोस्ट किया जा रहा है और बाद में ऐसा ही होगा कि नेहा सिंह राठौर जेल जाएंगे, इनके खिलाफ केस दायर होगा और उसके बाद कोई पार्टी इन्हें टिकट
दे देगी। सेम यही पैटर्न कहीं ना कहीं हमने कन्हैया कुमार के केस में भी देखा था, जहां पर कैसे उन्होंने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए थे। इसके बाद कन्हैया कुमार का जम करके विरोध देखने को मिला था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वा देती है। तो ये जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं देश की राजनीति में पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है, जहां पर एक खास युवा जो है वो आता है, मोदी सरकार को टारगेट करता है और उसके बाद विपक्षी दल इन्हें पीछे से बैक सपोर्ट करते हैं और फिर टिकट दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेडुसा उर्फ माद्री काकोटी को भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के विवादित पोस्ट करना भारी पड़ गया है। दरअसल प्रोफेसर माद्री काकोटी के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमए हिंदी फर्स्ट ईयर के छात्र जतिन उर्फ मनमोहन शुक्ला ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि माद्री काकोटी अपने बयानों से देश की एकता और अखंडता पर लगातार चोट कर रही हैं और इस प्रकार के राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है। इसके जवाब में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर काकोटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अब ऐसे में जिस तरीके से डॉक्टर माद्री काकोटी पर यह एफआईआर दर्ज किया गया, बता दें कि जिस तरीके से माद्री काकोटी पर यह एफआईआर दर्ज की गई तो संजय सिंह पूरी तरीके से बौखला गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपाइयों का तरीका बन गया है कि कोई बोले तो एफआईआर करा दो, धमकाओ और चुप हो जाओ। लखनऊ विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर मेडुसा पर बीजेपी सरकार ने एफआईआर करा दी है। इनका गुनाह यह है कि ये मोदी जी को आईना दिखाती रहती है। इसके अलावा रवीश कुमार ने कहा कि यह सवाल तो कई लोगों ने उठाया है, एफआईआर करना ज्यादा नहीं हो गया क्या? जिसे प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना है उसे तो खुली छूट है, तो क्या लोग काउंटर भी ना करें? कुछ तो सही गलत का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान में नेहा के वीडियो को लेकर के क्या कहा जा रहा है, उससे एफआईआर हो रही है। उधर वायरल हुआ, ये भी तो सरकार की नाकामी है। वर्चुअल बॉर्डर बंद करना था ताकि इधर का वीडियो उधर वायरल ना हो। पाक के लोग गोदी चैनल्स पर आकर के अनाप शनाप बोल रहे हैं। भारत से लेकर के प्रधानमंत्री तक के बारे में और एफआईआर नेहा और मेडुसा के खिलाफ आलोचना किसकी आत्मा है पर के बारे में नहीं कहा था। पुलिस को बहसों में क्या करना चाहिए उसे लेकर के एफआईआर नहीं करनी चाहिए, उससे तो माहौल की गारंटी देनी चाहिए कि लोग हर तरीके की बात कर सके। गौरतलब है कि ये वही रवीश कुमार है जिन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था और ये कहा था सिंधु जल समझौता रद्द करने को लेकर के कि इससे देश को अपना ही नुकसान होना चाहिए और आखिर ये जो पानी है वो कहाँ जाएगा, कैसे बांटा जाएगा, सिंधु जल समझौता रद्द करना है या नहीं करना है ये प्रकृति तय करेगी, ना ही मोदी और उनके मंत्री तय करेंगे। यानी कि जब मोदी सरकार की ओर से एक्शन लिया जाता है, सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए, तो इन्हीं रवीश कुमार को बुरा लग जाता है क्योंकि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाता है। और आज यही रवीश कुमार ये ज्ञान दे रहे हैं कि अगर नेहा सिंह राठौर या मेडुसा का वीडियो पाकिस्तान में वायरल होता है और पाकिस्तान के लोग इनकी वाहवाही करते हैं तो इसमें भी मोदी सरकार की नाकामी है। तो देखने को मिलता है कि किस तरीके से संजय सिंह हो, सुरेंद्र राजपूत हो या फिर रवीश कुमार हो, इनका दोहरा रवैया है। एक तरफ तो इनके पार्टी के नेता राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में आकर के ये कहते हैं कि मोदी सरकार जो भी एक्शन लेगी देश की पार्टी, देश के तमाम नेता उनके साथ खड़े नजर आएंगे। इस वक्त देश में एकता होनी चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर इन्हीं के पार्टी के नेता और इन्हीं के लोग जिन्हें ये सपोर्ट करते हैं वो सोशल मीडिया पर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और इस आतंकी हमले का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।